कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? आपस में बात करना, एक दूसरे की बातों को कम्युनिकेट करना। और पर्सनालिटी में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आप में शिष्टाचार नहीं है, नम्रता नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन कई तरीके से हो सकता है। जनरली 2 तरीके से होता है। पहला है वर्बल शाब्दिक और दूसरा है नॉन वर्बल अशाब्दिक। शाब्दिक में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लिखकर आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए आप कुछ लिखते भी हैं, किसी व्यक्ति के लिए आप संदेश लिख रहे हैं, तो आप उसमें एग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसमें जो रेस्पेक्ट के वर्ड होते हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो वो सामने वाले को इम्प्रेस करेगा। ठीक है। नॉन वर्बल में आपकी जो भाषा है, आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें लर्निंग में आपका एक आता है प्रोमैक्स कम्युनिकेशन। इसमें है कि 2 व्यक्तियों के बीच में दूरी कितनी है। मान लीजिए एक अलीगढ़ रहता है और एक मथुरा रहता है, ठीक है, तो इस दूरी में रहते हुए भी आपस का जो एक तालमेल है वो कैसा है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दूर रहता है तो उससे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर हम चाहें तो उससे बड़े अच्छे संबंध बनाकर रख सकते हैं। इसमें भौतिक दूरी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है आपका नीसिक्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके हाव भाव आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, आपको अटेंशन में खड़ा होना पड़ेगा। चश्मा आपने लगाया हुआ है, आप उसको निकाल कर रखिए। हाथों को बेंड नहीं करेंगे, आप हाथों को अपने सीधे रखिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी ये समझे कि हाँ ये मुझसे ही बात कर रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करके बात करिए। एक है आपकी पैरा लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। आप जो बोलते हैं, आपकी भाषा कैसी है, उसकी गति कैसी है, तेज है, स्लो है, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो आप एक सभ्य भाषा का प्रयोग करके और वाणी की जो गति है उसको स्लो करके बात करिए। सामने वाले को लगे कि हाँ बंदा कितना सॉफ्ट और स्वीट बोलता है, तो वो सामने वाले को भी इम्प्रेस करता है, वो भी आपसे दोबारा मिलना चाहेगा। जरूरी नहीं है कि आप काम के लिए ही मिलो। किसी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी होती है, आप एक बार मिल लिए तो दोबारा मिलने के लिए मन करता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो आपसे दोबारा मिलने की कोशिश जरूर करें। कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे सुधारेंगे? पहला वही बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। नेक्स्ट है आपका जो दूसरे कभी आपसे बात करें तो उसको बड़े ध्यान से सुने, उस व्यक्ति को अपनी बात को कंप्लीट करने दें, तब आप अपना रेस्पॉन्स रखिए। जब भी आप बोलते हैं बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज करें। है सामने वाले के इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी जब आप किसी से बात करें तो अपनी आवाज को धीरे रखें। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंट दिखना। नेक्स्ट है आपका पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बोलने का आप प्रैक्टिस भी कर सकते कि आईने के सामने खड़े होके। ये हेजिटेशन का दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है आपका लोगों के माइंड सेट को समझें। नेक्स्ट है अगर पर्सनालिटी डेवलप आपको करनी है तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी और टाइम के साथ अपडेट रहना होगा। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आप जीके की तैयारी करते हैं तो मंथली अपडेट निकलते हैं, वैसे ही आपको अपनी रियल लाइफ में जो लाइफ आप जी रहे हैं आपको उसमें भी अपडेट रहना होगा। नेक्स्ट है आपका जो भी लोग आपके साथ हैं और नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना लें।